हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू नाइट इन एनर्जी में आपका स्वागत है। आपका भाई सचिन यादव दिल से वेलकम करता है। तो भाई साहब, आज हम बात करेंगे आपके से पूरी कंस्ट्रक्शन डिटेल और क्या क्या होता है और कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं। यानी हम आज आपको डिक्स हैरो यानी सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट की बात करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट में उसको इसलिए रखा गया है कि वो मिट्टी को पेनिट्रेट कर पल्वराइज करता है, मतलब महीन हिस्सों में भरभरे बना देता है। जो चीज़ भरभरे मिट्टी को बना दे वो सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। तो हमारे सामने अपना खड़ा है वहाँ पे डिक्स हैरो। डिक्स हैरो जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रेल टाइप, एक होता है माउंटेन टाइप। ट्रेल टाइप में क्या होता है, एक सेंट्रलाइज रॉड होता है जो कि ट्रैक्टर के लोअर लिंक से अटैच करके ऐसे घिसते हैं। बल्कि माउंटेड में क्या होता है, दो लोअर लिंक होते हैं, एक अपर लिंक होते हैं और उससे ट्रांसपोर्ट करके उठा कर ट्रांसपोर्ट करते हैं और थोड़े छोटे जगह के लिए यूज करते हैं। और इस प्रकार के दो तरीके के हो गए आपके क्या डिक्स हैरो। एनिमल ड्रॉन डिक्स हैरो भी होता है पर वो अलग मैटर हो गया। ठीक, अब आते हैं डिक्स हैरो में आपका क्या होता है, आपका गैंग क्या होता है, स्पेसर क्या होता है, स्क्रैपर क्या होता है, बियरिंग्स क्या होती है, फ्रेम कहाँ पे होती है, वेट बॉक्स कहाँ पे होती है, ट्रांसपोर्ट व्हील कहाँ पे होती है और उसकी डिक्स कहाँ पे होती है और कितने डिक्स की होती है। तो चलो पहले उसको आसान से आपको दिखाते हैं, फिर सभी का एक एक यूज बताते हैं, फिर सभी के मटेरियल के बारे में बताते हैं और क्या यूज है, कितना हो सकता है, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ये देखो अपना माउंटेड टाइप यानी दो, एक यहाँ पे लिंक, एक वहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरीके से ट्रैक्टर में अटैच होता है। बाकी ये रहा आपका कंट्रोल लीवर जो कि पीछे वाली गैंग को सपोर्ट करता है। तो पहले सभी पार्ट्स के नाम जान लेते हैं। इसको बोलते हैं डिक्स जो कि ये आपका है, इसको बोलते हैं स्क्रैपर, इसको बोलते हैं स्पेसर और इसको बोलते हैं आर्बर नट या गैंग नट। यहाँ पे जो है चौकोर तरीके से यहाँ पे हेक्सागोनल, और इसमें बेयरिंग रहती है और ये पूरे को गैंग बोलते हैं। बाकी यहाँ पे वेट रखते हैं एडिशनल, इसको वेट बॉक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे मतलब अलग से वेट रखते हैं ताकि मिट्टी पे धसे और ज़्यादा तरीके से। ये आपका 2, 4, 1, 7 यानी 14 डिक्स का ये डिक्स हैरो है। कुछ इस तरीके से इसकी जो डिक्स की होती है डायमीटर, ये वाली 35 से लेके 70 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है 5 फीट से लेके 15 फीट तक जाती है डिक्स हैरो की चौड़ाई। और इसमें स्पेस आपका भी रहता है, अभी नाप लेते हैं इन दोनों के बीच में कितना स्पेस है। और ये कुछ इस तरीके से है। बाकी यहाँ पे चक्री वाली ये डिक्स हैरो, मतलब यहाँ से घूम जाती है। अगर लॉक न लगाओ ना तो यहाँ से अगर लॉक निकालो तो ये ऐसे थोड़ी बहुत खेत में कम जगह के लिए अच्छी होती है। कोई ना, कुछ में नहीं होती है, कुछ में होती है, तो इसके ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो चलो इन दोनों के बीच के बाकी ये देखो वहाँ से लेके यहाँ तक की जो चौड़ाई है 5 फीट 8 इंच है और यही चौड़ाई इधर भी होगी। ये देखो 5 फीट 8 इंच। ये भाई देखो डिस्क की डायमीटर आपकी मुझे तो 55 सेंटीमीटर लग रही है। यहाँ से मैंने नापा है कुछ इस तरीके से। ये देखो 55 सेंटीमीटर। अगर थोड़े बहुत इरर भी होंगे तो 56-57 होंगे, लेकिन यहाँ पे 55 पे फिक्स आ रहा है। हमने स्पेसर के बीच से नापा है। तो भाई साहब हमने दो डिस्क के बीच की भी दूरी नापी तो आपकी 22 सेंटीमीटर आ रही है इसमें। ये देख लो कुछ इस तरीके से। कंट्रोल लीवर है, इसको यहाँ से घुमाते हैं तो पीछे का अगर टाइट हो रहा है तो पीछे का उठेगा, देखोगे तो थोड़ा बहुत फर्क दिखेगा। अगर खोलते हैं तो पीछे का डाउन होगा, जिससे पेनिट्रेशन लेवल सेट होता है। इसी को कंट्रोल लीवर बोलते हैं। जिस एक्सल पे पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक है उसे गैंग बोलते हैं। पूरे डिस्क को गैंग बोल देंगे। ये डिस्क आपकी दो प्रकार की आती है। ये जो आपकी प्लेन है ना, एक में एज कटेड होती है, सीरेटेड टाइप यानी कट अवे टाइप। ये तो नॉर्मल यूज के लिए होती है, वो थोड़े ग्रासी लैंड के लिए यूज होती है। भाई साहब पैरों की कुछ हालत इस तरीके से। ये देखो तुम्हारा डिक्स हैरो कितना पुराना लग रहा है, पर इसमें थोड़ा वेल्डिंग का काम नया हुआ है। ये पता है किस चीज का है? बताओ अनुराग, तो किस टाइप का डिक्स हैरो है? अनुराग सर बताएंगे। बताओ ये किस टाइप, मतलब कि एक होता है माउंटेन टाइप, एक होता है ट्रेल्ड टाइप। ट्रेल्ड टाइप मतलब उसको ढकेल के वैसे घींच, हाँ यहाँ पे तुम कनेक्ट कर दोगे ट्रैक्टर के हिच में, है ना, अपने हिसाब से दूरी एडजस्ट कर लो, अटैच करके ले सकते हैं। बाकी ये तुम्हारा एक हिसाब से डिक्स हैरो है और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 12 की तुम्हारी लगी है डिक्स।
ये तुम्हारी ट्रांसपोर्टेशन व्हील है, सड़क पे ले जाने के लिए 2 व्हील्स, और इसके लॉक है यहाँ पे। कुछ इस तरीके से दिख रहा है भाई तुम्हारा। यहाँ पे इसके जो है स्पेसर ये दोनों, और ये बेरिंग के ड्रम, और ये फ्रेम। तो भाई साहब ऐसे हम 5 चीज़ों की बात करेंगे जिससे कि हायर पेनिट्रेशन हो सके डिस्क हैरो में, मतलब गहरी जुताई हो सके। पहले तो उस पर एडिशनल वेट डालो, दूसरा उसका डिस्क एंगल बढ़ा दो, तीसरा उसका लोअरिंग हिच पॉइंट कर दो, मतलब जितना हिच पॉइंट नीचे कर सकते हो उतना, और उसके जो डिस्क हैं उसके स्मॉलर डायमीटर के और शार्प एज के हम कर दें, तो उससे भी इफेक्ट करेगा आपका क्या पेनिट्रेशन। और उसमें हम ऑप्टिमम स्पीड रखें, नहीं कि भगाते चले, जो रिक्वायर्ड स्पीड हो ट्रैक्टर की उस हिसाब से चलाएं, तो आपका वो हायर पेनिट्रेशन लेगा। अब बात करते हैं इसकी केयर एंड मेंटेनेंस की। केयर एंड मेंटेनेंस यही है कि अगर आप इसको खाली सीजन में रखे हो फिर इसको चला रहे हो तो इसकी बैरिंग में ग्रीसिंग कर दो, जो लगे हैं जो थ्रस्ट को झेलते हैं। प्लस कहीं कभी कभार खेतों में ईंट आ जाते हैं, पत्थर आ जाते हैं, जिससे कि ब्लेडें मुड़ जाती है, तो उन सारे ब्लेडों को यानी ब्लंट एज इसके जो है डिस्क के उसको सीधा कर ले या थोड़ा शार्प कर ले। बात करूँ उसके प्राइस की, तो पापा ने उसको 45,000 में लिया था डिस्क हैरो को। उसकी 45 से 55 के बीच में भी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू डिस्क, यानी 14 डिस्क वाली है, कुछ 12 डिस्क की आएगी तो उससे सस्ती आएगी, कुछ 16 डिस्क की आएगी उससे महंगी आएगी। फ्रेम टाइप अलग आता है, ट्रेल टाइप में अलग आएगा, पर इस तरीके से नॉर्मल वही है। हाँ चलो, आपको वीडियो कैसी लगी भाई? अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।